नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाओं के विषय में। यह मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक भर्ती के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आइए उसी के मद्देनजर हम इसको देखेंगे। पिछले जो पेपर हुआ 2022 की वैकेंसी का 9 जून 2024 को हिंदी का, उसमें इससे संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से ही प्रश्न पूछा गया था। दूसरा सृजन पीठों का अ, जोड़ी मिलाने को दिया होता था, कहाँ से क्या सृजन पीठ संचालित होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इसको हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम में दिया है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। तो इसका पुराना नाम मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भी रहा है। स्थापना इसकी 1954 में हुई थी नागपुर में। तब मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य था पूरा। उसके बाद जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो यह भोपाल में स्थानांतरित हो गया। अब इसका कार्यालय भोपाल में ही है। इसका उद्देश्य देखें तो राज्य के साहित्यकारों तथा साहित्य का संरक्षण, प्रोत्साहन तथा विकास के लिए प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है। साहित्य अकादमी द्वारा 13 अखिल भारतीय और 15 प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, हर वर्ष ये 13 अखिल भारतीय और 15 प्रादेशिक कृति पुरस्कार प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा संस्था है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इस संस्था द्वारा मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, यह बेसिकली पुस्तकें लिखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। पुस्तकें उपलब्ध कराने का कार्य मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए करता है ये। ठीक, इसके बाद संस्था निराला सृजन पीठ, यह भारत भवन भोपाल में स्थित है। सृजन पीठ में विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं विभिन्न विषयों पर, साहित्यिक विषयों पर। सृजन पीठ निराला ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा संचालित है। मुक्तिबोध सृजन पीठ यह हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा संचालित है। तो ये सागर में ही है। प्रेमचंद सृजन पीठ यह उज्जैन में है। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा संचालित है। तुलसी अकादमी, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका उद्देश्य संस्कार अभियान, मंगलाचरण, लोक मंगल, जनरंजन, लोक यात्रा, तुलसी उत्सव, तुलसी शोध संस्थान, शोध सर्वे, पांडुलिपि संग्रह, यह इसका उद्देश्य। मतलब इसके द्वारा तुलसीदास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम, और सर्वे भी, पांडुलिपि संग्रह भी इसके माध्यम से होता है। ये पाठ्यक्रम में लगी हुई संस्थाएं थी। कुछ और संस्थाएं भी हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें एक है तुलसी सृजन पीठ, यह चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में जो है उस द्वारा संचालित है। मध्य प्रदेश कला परिषद, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह परिषद राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्यरत है। मतलब कला के रूप में जो नृत्य, संगीत और नाटक के क्षेत्र में कार्य करती है। कालिदास अकादमी, इसकी स्थापना उज्जैन में 1977 में हुई थी। इसका उद्देश्य कालिदास साहित्य का विश्लेषणात्मक अनुशीलन, विभिन्न कला माध्यमों पर उसके समग्र प्रभाव का आकलन, कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य। यह बेसिकली कालिदास के साहित्य और संस्कृत साहित्य का वैश्विक साहित्य के संदर्भ में अनुवाद और उनसे तुलनात्मक अध्ययन करने का कार्य करती है। एक संस्था और है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित संग्रहालय है। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। मध्य प्रदेश निवासी जनजातीय समूह, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां रहती है, तो उनकी कला, संस्कृति, परंपरा और जीवन उपयोगी शिल्प चित्रों, रहन सहन, रीति रिवाजों, चित्रों, मूर्तियों और प्रदर्शनों के माध्यम से यहाँ पे जनजातियों की संस्कृति को दर्शाया जाता है। ठीक, तो ये प्रमुख संस्थाएं थी मध्य प्रदेश की साहित्य सेवी और कला सेवी संस्थाएं, जिनसे संबंधित प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।